नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हमारा शाल लेसन का जो कृति क्रमांक 2 है वो करने वाले हैं। तो ये गद्य भी हमें कितने मार्क्स का आने वाला है? 7 मार्क का आने वाला है। हम प्रश्न 1 का अ पढ़ते हैं। चौकटी पूर्ण करा। देखो ये भी हमें कितने मार्क्स का है? 2 मार्क का है ये वाला भी। ठीक है, अभी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मान म्हणून दिले जाते। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें पहले गद्य को रीड नहीं करना है, पहले हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न को हमें पहले रीड कर लेना है। और प्रश्न रीड करते वक्त हमें कीवर्ड जो होते हैं उसको अंडरलाइन कर लेने का, हमें याद रख लेने का है। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड क्या होगा? प्रत्येक कार्यक्रमात। कार्यक्रम ये हमारा कीवर्ड है और सम्मान है ये हमारा कीवर्ड है। तो प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मान म्हणून दिले जाते। जो भी कार्यक्रम में लेखक जब जाते थे तो उनका आदर किया जाता था। तो आदर के रूप में उनको क्या दिया जाता था? देखो हम यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। प्रत्येक कार्यक्रम मिला ना कीवर्ड आपको, तो ये कीवर्ड से हमें इजी हो जाता है हमारा आंसर, हमारा समय भी बच जाता है और हम पेपर अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये बात को आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? शाल और श्रीफल, ये आंसर होगा। तो बॉक्स जैसे दिया है वैसे का वैसे ही बॉक्स आपको ड्रॉ करना है और बॉक्स भी आपको पेन से ड्रॉ करना होगा, हमें पेंसिल का यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं। लेखक वाईला इथे राहत होते। तो हमारा यहाँ पर कीवर्ड क्या है? वाईला और राहत, ये हमारा कीवर्ड है। लेखक वाई में कहाँ पर रहते थे? तो देखो यहाँ से आंसर है, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो, तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। देखो कीवर्ड मिला मुझे, ये वाईला एक कीवर्ड मिला और दूसरा मिला राहत असे, राइट। तो अभी तिथे, तिथे का अर्थ है वाई के अंदर। तो वाई के अंदर वो कहाँ पर रहते थे? तो नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत। देखो बच्चों, आंसर था हमारा नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत राहत असे। देखो यहाँ पर आंसर मैंने इस तरीके से लिखे हैं। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मान म्हणून दिले जाते। तो क्या दिया जाता है? शाल व श्रीफळ। और सेकंड है, लेखक वाईला इथे राहत होते। तो आंसर क्या है? नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारी कृति है। सेकंड कृति हम पढ़ते हैं। आकृति पूर्ण बंद करा, वो भी हमें कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। कुडकुडणारे बाळ पाहून लेखकाने केलेल्या कृती। देखो यहाँ पर कीवर्ड हमारा क्या है? कुडकुडणारे। अभी इसका आंसर हम पैसेज में देखते हैं कहाँ पर है। देखो यहाँ पर इसका आंसर है, बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। देखो यहाँ पर आपको कुडकुडत ये शब्द मिला ना, कीवर्ड कुडकुडत रडत होते। आई तिकडे बघतही नव्हती। ये बच्चा रो रहा था ठंडी के मारे, लेकिन उसकी जो माँ थी वो देख ही नहीं रही थी। मला मात्र राहवे नाही। मला तो किसको? लेखक को। लेखक ये देख नहीं पाते हैं। मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली। लेखक ने क्या किया? अपनी जो सूटकेस थी उसमें से उन्होंने शॉल निकाली। 50 रुपयांच्या नोटा काढल्या। उनके जो नोट थी पॉकेट में वो निकाली। त्या बाईला हाक मारली। बाद में क्या किया? जो वो काम कर रही थी बाई, उसको उन्होंने आवाज़ दी। खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले। जो खिड़की पे खड़े थे वहाँ से ही उन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी। कौन सी चीज़ें दी थी? तो 50 रुपयाचे नोटा और पुलकित शाल, ये उस बाई को उन्होंने दे दिया। तो आपका आंसर यहाँ पर मी सूटकेसमधील से लेकर आपको जो 4 बॉक्स दिए हैं वो 4 बॉक्स में ये लिख लेना है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो मी यहाँ पर दिया है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? लेखकाने सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना होगा। मैंने इसके आंसर लिखे हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे हमें आंसर लिखना है। कुडकुडणारे बाळ पाहून
लेखकाने केलेल्या कृती। तो ये हमारे 4 आन्सर आहे। लेखकाने सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5 50 रुपयांचा नोट काढल्या, त्या बाईला हाक मारली आणि खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले। तो इस तरह से हमें बॉक्स हमें बनाकर बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके राइटिंग अच्छी करके हमें लिखना है, ताकि हमें इसमें 2 मार्क में से पूरे 2 मार्क हमें मिल जाए। ठीक है, अभी हम स्वमत रीड करेंगे। प्रश्न, शालीमुळे शालीनता जाते, विधान स्पष्ट करा। तो शालीमुळे मतलब अगर किसी को हमने शॉल दे दी है और उस शॉल की वजह से शालीनता जाते, शालीनता का अर्थ है नम्रता। अगर किसी व्यक्ति को हमने शॉल दी और शॉल की वजह से उसके पास जो पोलाइटनेस है, जो शालीनता का जो गुण है वो चला जाता है क्या? विधान स्पष्ट करो। ये जो विधान है उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से आंसर लिखा है, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। लेखक राघव जाधव यांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण सन्मानाचे प्रतीक म्हणून शाल दिली जाते। लेखक के हिसाब से शालीमुळे शालीनता जाते, किसी को अगर हम सम्मान के तौर पर, आदर के तौर पर अगर किसी को हम शाल देते हैं तो उस शाल की वजह से उसमें जो शालीनता की जो क्वालिटी होती है वो चली जाती है, लेखक राघव जाधव मानते हैं। अनेक वेळा शाल देऊन सन्मान केल्यानंतर माणूस स्वतःला श्रेष्ठ समजू लागतो। क्या कहते हैं कि अनेक वेळा, बहुत बार हम जब किसी व्यक्ति को हम शॉल देते हैं तो उस शॉल मिलने की वजह से अपने आप को वो श्रेष्ठ समझने लगता है, त्यामुळे तो अहंकारी बनतो आणि दुसऱ्यांना कमी समजू लागतो। इसकी वजह से वो दूसरों को क्या समझने लगता है? तुच्छ समझने लगता है, बहुत छोटा समझने लगता है और अपने आप में वो अभिमानी हो जाता है। जो माणूस मुळातच शालीन असतो, ज्याला स्वतःवर नियंत्रण असतो, तो व्यक्ती यशाच्या शिखरावर असतानाही अहंकाराने वागत नाही। जो व्यक्ति शुरू से ही अपने आप से ही जब वो शालीन होता है, ज्याला स्वतःवर नियंत्रण असतो, जो खुद के ऊपर उसको कंट्रोल होता है, तो व्यक्ति यशाच्या शिखरावर, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बावजूद भी उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। अशा प्रकारे प्रसिद्धीच्या मायाजाळातून स्वतःला वाचवू शकतो। अपने आप को, जो मूड शालीन व्यक्ति होता है वो कितना भी फेमस हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को बचा लेता है अहंकार से। यश मिळूनही साधे राहणारी माणसेच शालीन असतात, हे प्रत्येकाला शक्य नसते। आदमी बड़ा बन जाता है, बड़ा बनने के बावजूद भी वो शालीन रह सकता है। ज़रूरी नहीं, हर एक व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। जब वो बहुत बड़े बन जाते हैं तभी वो कैसे हो जाते, अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि वो अहंकारी नहीं बनते हैं। जैसे अभी रतन टाटा देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर जी देख लीजिए, हमारे जो अब्दुल कलाम थे, वो इतने बड़े होने के बावजूद, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको इतना यश मिला जीवन में, फिर भी वो कैसे हैं? वो शालीन के शालीन ही हैं। तो सबको ऐसा ज़रूरी नहीं कि अहंकार आता है। तो यहाँ पर ये आंसर मेरा उत्तर था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। और हाँ बच्चों, मैंने शाल लेसन अपना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको कहीं डाउट आते हैं, कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हो सके उतना जल्दी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।